अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, गज़लों का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक जितनी भी गज़ल आपके निसाब में शामिल की गई है उन तमाम ही गज़ल को हम पढ़ते जा रहे हैं और आपको समझाते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम ही गज़ल समझ में आ भी रही होगी। अगर उन गज़ल से रिलेटेड अगर कोई सवाल कोई क्यूरी आपके जहन में रह जाती है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में कमेंट में आप मुझसे वो सवालात बझिझक पूछ सकते हैं। आज जो हम सबक आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं ये है सबक नंबर 21। ये भी एक गज़ल है। इस गज़ल को लिखने वाले हैं नासिर काज़मी। इस गज़ल को लिखने वाले शायर हैं नासिर काज़मी। गज़ल का पहला मिसरा है, ये शब ये ख़यालो ख्वाब तेरे। ये शब ये ख़यालो ख्वाब तेरे, ये गज़ल का पहला मिसरा है। यहाँ पर गज़ल का कोई टाइटल नहीं लिखा गया है क्योंकि गज़ल का कोई टाइटल नहीं होता। गज़ल का टाइटल नहीं होने की वजह भी मैं बता चुका हूँ कि गज़ल का टाइटल क्यों नहीं होता, क्योंकि गज़ल का हर एक शेर अपने आप में एक मुकम्मल बात कह चुका होता है। गज़ल के लिए कोई टॉपिक कोई बेस नहीं होता जिसके इर्द गिर्द पूरी गज़ल लिखी जाए। ऐसा गज़ल का कोई मौजू नहीं हुआ करता, बल्कि हर शेर अपने आप में पूरी मुकम्मल बात कह दिया करता है, पूरी बात उसमें कंप्लीट हो जाया करती है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक मिसरा दे दिया गया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये किस गज़ल को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। गज़ल से रिलेटेड जो नोट होता है, आपके जो 4-5 नंबर का जो सवाल आता है गज़ल के ऊपर मुख्तसर नोट लिखिए, उसके लिए हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से वहां जाकर देख सकते हैं। और एक वीडियो एक्स्ट्रा हम बना चुके हैं जिसमें गज़ल से रिलेटेड जो छोटे छोटे सवालात आते हैं, मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, रदीफ़ काफ़िया बहर किसे कहते हैं, ये सब बातें भी उस वीडियो में आपको बहुत खुले तौर पे समझा दी गई हैं ताकि आपको गज़ल को समझने में पढ़ने में दुश्वारियाँ जो आपको आती हैं वो सभी क्यूरीज़ उसमें हल कर दी गई हैं ताकि आप आसानी से गज़ल को समझ सकें। चलिए, जब सारी बात आपको पहले बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आज की हम गज़ल को शुरू करते हैं। गज़ल को शुरू करने से पहले उसके शायर का क्या जानेंगे, मुख्तसर तारुफ जानने की कोशिश करेंगे। नासिर काज़मी 1925 था 1972। नासिर काज़मी की विलादत, आपका जन्म, आपकी पैदाइश 1925 सन ईस्वी में हुई थी और आपकी वफ़ात यानी आपका इंतकाल सन 1972 ईस्वी में हुआ था। नासिर काज़मी की पैदाइश अम्बाला में हुई। इब्तदाई तालीम के बाद वो लाहौर चले गए, जहाँ तक़सीम हिंद के बाद उन्होंने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। यानी कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? अम्बाला में हुई। इब्तदाई तालीम यानी प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई? लाहौर चले गए और वहीं पर आप क्या हुई? आपकी शिक्षा हुई। जहाँ तक़सीम हिंद के बाद उन्होंने मुस्तकिल सकूनत, तक़सीम हिंद विभाजन, हिंद यानी हिंदुस्तान, तक़सीम यानी बंटवारा, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद उन्होंने मुस्तकिल कहते हैं परमानेंट, मुस्तकिल यानी परमानेंट, हमेशा के लिए, सकूनत यानी निवास, हमेशा के लिए आपने रिहाइश वहाँ पे इख्तियार कर लिया, आप हमेशा के लिए वहीं रह गए मुल्क के बंटवारे के बाद। लाहौर की अदबी फ़िज़ा में नासिर काज़मी की शायरी खूब चमकी। अदबी फ़िज़ा यानी वहाँ का माहौल ही ऐसा था, अदब साहित्य, उर्दू साहित्य का वहाँ बहुत ज़्यादा फैलाव था, बहुत ज़्यादा उर्दू साहित्य चला करता था। तो वहीं पर आपकी शायरियों को क्या एक चमक मिली, परवान चढ़ी। कुल मिलाकर कुछ मुद्दत तक वो इदरा के नौ और हुमायूं के मुदीर भी रहे। ठीक है, ये क्या है? पत्रिका है जिसके आप क्या रहे? एडिटर रहे। 47 बरस की उम्र में जब उनकी शायरी शबाब पर थी, यानी बहुत ज़्यादा चमक दमक पर थी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी, उनका इंतकाल हो गया। कम उम्र में ही, 47 साल की उम्र में ही आपका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। वो भी उस टाइम पर जब आपकी गज़लें बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा आप लोगों में छा गए थे, उस टाइम में आपका इंतकाल हो गया। उनकी गज़लों के मशहूर मजमूए बरगे नौ 1954 और दीवान 1957 हैं। ठीक है। तीसरा मजमुआ पहली बारिश इंतकाल के बाद 1975 में शाये हुआ। आपके इंतकाल हो जाने के बाद ये 1975 में क्या हुआ? शाये हुआ, यानी प्रकाशित हुआ। उनकी नज़मों का मजमुआ निशाते ख्वाब
है। तनक़ीदी मज़ामीन और मुख्तसर नसरी तहरीरें खुश्क चश्मे के किनारे के नाम से यकजा कर दी गई है। यकजा करना मतलब इकट्ठा करना, एक जगह कर दी गई है। नासिर काज़मी ने एक कथा कहानी सुर की छाया भी लिखी थी। नासिर काज़मी की डायरी भी मुरत्तिब करके शाया की जा चुकी है। एक जगह कलेक्ट करके उसको क्या प्रिंट करके प्रकाशित कर दी गई है। नासिर काज़मी जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर तस्लीम किए जाते हैं मतलब माने जाते हैं। जदीद शायर यानी नए ज़माने की शायरियों के शायर आप माने जाते हैं। मीर तक़ी मीर की गज़ल से वो बराह रास्त भी मुतासिर हुए और उन्होंने ये असर फ़िराक़ गोरखपुरी के वास्ते से भी कबूल किया। मीर तक़ी मीर और फ़िराक़ गोरखपुरी बहुत अच्छे गज़ल गो हैं दोनों, और दोनों की शायरियों से आप क्या हुए, मुतासिर हुए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए, और उनकी गज़लें पढ़कर सुनकर उनसे इंटरेस्टेड होकर आपने ही गज़ल गोई में शायरें लिखना मतलब आपने शुरू किया। उनकी गज़ल अपने धीमे लहजे, दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज़ एहसास की वजह से मुमताज़ है। मुमताज़ कहते हैं बहुत इज़्ज़तदार को, बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार को, बहुत ज़्यादा अनोखी है, बहुत ज़्यादा हैसियत, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाली है उनकी गज़लें। क्यों? दबा दबा दर्द, उनकी गज़लों में एक दर्द, एक सोज़ व गुदाज़ नज़र आता है उनकी गज़लों में, और बयान करने का जो अंदाज़ है, तर्ज करना, तर्ज एहसास, अपने एहसास को, अपनी फीलिंग्स को जिस तरह आपने लफ्ज़ों में लिखा है, बहुत ही हुनरमंदी वाला और बहुत ही बाकमाल आपने काम किया है। उन्होंने उर्दू गज़ल की दाखिलियत और दरों बीनी को 20वीं सदी के यास अंगेज़ माहौल के साथ पेश किया है। ये आपके लिखने का क्या रहा है, ढंग रहा है, आपके लिखने का असलूब रहा है, ये आपके टॉपिक्स रहे हैं। उन मौज़ूआत को आपने बहुत दिलकश तरीके से, बहुत ही हल्के हल्के दबे हुए दर्द के अंदाज़ में आपने उन सभी को अपने अल्फाजों में पिरोने की क्या की है, कोशिश की है। यहाँ पर शायर का मुख्तसर तारुफ़ क्या होता है, ख़त्म होता है। शायर का मुख्तसर तारुफ़ आप 2 बार 3 बार सुने, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का सवाल हमेशा आता रहा है। आपको हमेशा 2 शायरों के नाम दे दिए जाते हैं कि इन 2 शुअरा में से किसी एक शायर के ऊपर मुख्तसर नोट लिखिए। तो आपको उन 2 में से किसी एक शायर पर क्या लिखना होता है, मुख्तसर नोट लिखना होता है। तो किसी भी शायर का नाम आ सकता है, तो आपको सभी शायरों की, सभी शुअरा की मुख्तसर तारुफ़ को अच्छी तरह से याद रखने की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इसको भी अपने जहन में पूरी तरह से पेवस्त करने की, उससे अच्छी तरह से अपने जहन में याद रखने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। आपको बार बार वीडियो सुनना है ताकि आपको अच्छी तरह से क्या हो जाए, याद हो जाए। आइए शुरू करते हैं आज की गज़ल। गज़ल का कोई नाम नहीं, कोई टॉपिक नहीं। क्यों? क्योंकि हर शेर क्या है, अपने आप में मुकम्मल है। गज़ल के अल्फाज बहुत ही सादा हैं, बहुत ही सादा ज़बान में गज़ल लिखी गई है। आपको ऐसा कोई डिफ़िकल्ट इसमें मीनिंग नहीं मिलेगा, ऐसा कोई मुश्किल अल्फाज नहीं मिलेगा जो आपके जहन से क्या हो जाए, परे हो जाए, जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाए, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। बहुत सीधी सादी गज़ल है, इसलिए इसको समझने में और ज़्यादा समझाने में भी वक्त नहीं लगेगा। जैसा शायर ने कहा है वैसा ही उसका मतलब है। आप इसको ढंग से सुने और समझें। ये शब, ये ख्यालो ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। ये शब कहते हैं रात को, शब कहते हैं रात को। ये रात, ये ख्यालो ख्वाब तेरे, ये रात है और ये ख्यालो ख्वाब तेरे हैं। क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे, और क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे यानी सुबह के वक्त, मुँह अंधेरे यानी सुबह के वक्त, अंधेरे का मुँह, अंधेरे का मुँह यानी अंधेरा बिल्कुल ख़त्म होने वाली जगह, सुबह, और ये सुबह का वक्त है और क्या फूल खिल रहे हैं। शायर क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है। शायर ये कहना चाहते हैं कि जब रात का वक्त है और वो अपने महबूब के बारे में क्या कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, उसके बारे में ख्याल करते हैं, और ख्याल करते करते क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, ख्वाब में तब्दील हो जाते हैं। उनकी सारी नींदें, उनकी नींदों में उनके ख्वाब चला करते हैं, यानी महबूब के बारे में सोचते सोचते वो सो जाते हैं। और जब सुबह होती है, अचानक जब उनकी आँख खुलती है तो उनको ऐसा लगता है, उस वक्त उनके जहन में क्या होती है, महबूब का यह ख्याल चल रहा होता है, और ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई सुबह सुबह फूल खिलता है। पहले फूल से कली बनी हुई होती है, और जब रात
पूरी था गुजर जाती है तो सुबह के वक्त फूल खिलते हैं, तो फूल का खिलना बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो शायर भी अपने महबूब का ख्याल आना, अपने महबूब का अपने जहन में ख्याल आना ऐसा बता रहे हैं जैसे कोई फूल खिला हो। कितना खूबसूरत उस चीज़ को बयान फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब का ख्याल आना ऐसा है जैसे कोई फूल खिला हो। ये शब, ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। ये जो रात है और रात को ख्याल है, तेरे ख्वाब जो मैं देख रहा हूँ, तेरे बारे में जो ख्याल कर रहा हूँ, और जब मैं ख्याल करते करते सो जाता हूँ और जब सुबह मेरी आँख खुलती है तब भी मेरे जहन में सिर्फ तेरा ही ख्याल, तेरा ही जिक्र मेरे जहन में रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई सुबह का फूल खिला हो, इतना खूबसूरत तेरा ख्याल आना मेरे जहन को लगता है। ठीक है, आसान सा इसका तशरीह है। और तशरीह से पहले आपको सियाक़ व सबाक़ भी लिखना है कि मंदरजा बाला अशार निसाब गुलिस्तान अदब की गज़ल से लिए गए हैं जिसके शायर नासिर काज़मी हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपको इसकी क्या करनी है, तशरीह करनी है। अगला शेर देखिए, शौले में है एक रंग तेरा, बाकी हैं तमाम रंग मेरे। शोले में है एक रंग तेरा, शोला कहते हैं, वैसे शोला कहते हैं अंगारे को, शोला कहते हैं अंगारे को। ठीक है, शोला कहते हैं अंगारे को। एक शोले में है रंग तेरा, शोले में जो आग हुआ करती है, शोले में जो आग हुआ करती है, तो शायर कहता है वो आग की जो चमक है सिर्फ वो चमक तेरी है, और बाकी हैं तमाम रंग मेरे। उसके अलावा जितने भी रंग हैं वो सब रंग तो मेरे हैं। यानी शायर कहता है एक अंधेरे में जब एक अंगीरा रख दिया जाता है, एक अंधेरे में एक शोला भड़काया जाता है, एक तरफ आग होती है तो आग की चमक, उस आग की चमक सब तरफ नज़र आ जाया करती है। तो शायर कहता है कि महबूब की रंगत भी ऐसी है, महबूब का रंग तो कैसा है जैसे कोई शोले की आग हो जो हर तरफ से नज़र आ जाती है, और अंधेरे में भी उसकी आग एक तरफ चमकती है। और उसके अलावा जितने भी रंग हैं वो सब रंग तो मेरे हैं, यानी मेरे रंग तो सब फीके हैं, मेरे रंग तो सब क्या हैं, महबूब की चमक के आगे सब क्या हैं, फीके हैं। मेरे महबूब का रंग, उसकी रंगत ऐसी है जैसे कोई शोला हो, और उसके अलावा जितने भी रंग हैं सब मेरे हैं। आप खुद देखिए, अगर अंधेरा हो जाए, एक तरफ लाल रंग है, एक तरफ सफ़ेद रंग है, एक तरफ बहुत सारे खूबसूरत रंगों की महफिल लगी हो, और सभी रंगों के आगे जब अंधेरा कर दिया जाए, एक कमरे में बहुत खूबसूरत रंग हो और कमरे अंधेरा कर दिया जाए, तो बताओ उन खूबसूरत रंगों में से भी कौन सा रंग नज़र आएगा? कोई भी रंग नज़र नहीं आएगा। लेकिन उस अंधेरे कमरे में एक अंगारा रख दिया जाए तो क्या वो अंगारा चमकेगा नहीं? बेशक वो उस अंधेरे कमरे में चमकेगा, अलग ही नज़र आएगा। तो शायर कहता है सारे रंग तो मेरे हैं, लेकिन मेरे महबूब की रंगत, उसका महबूब का रंग कैसा है जैसे कोई शोला हो। एक शोले में जो रंग है, शोले का रंग है मतलब आग है, एक शोले में आग है, जो चमक है वो मेरे महबूब की रंगत है। उसके अलावा सब रंग क्या हैं? मेरे हैं। मेरे महबूब की रंगत के आगे तो सभी रंग क्या हैं? फीके हैं। समझ गए? अगला शेर देखिए, आँखों में छुपाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे। आँखों में छुपाए हुए फिर रहा हूँ, मैं आँखों में वो बात छुपा कर बैठा हूँ। कौन सी बात? यादों के बुझे हुए सवेरे। यादों के बुझे हुए सवेरे मैं अपनी आँखों में लिए घूमता हूँ। शायर कहना चाहता है जो बातें इंसान की ज़िंदगी से निकल जाती है, जो बातें, जो अतीत इंसान की ज़िंदगी से निकल जाता है, इंसान की ज़िंदगी से निकल तो जाता है पर इंसान उसे कभी भूल नहीं पाता है। तो इंसान, शायर कहता है कि वो सब बातें निकल तो गई हैं, वो सब बातें गुज़र चुकी हैं, पर मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। मैं उन बुझी हुई यादों को, उन दुख दर्द भरी आहों को, उन परेशानियों को, उन तकलीफ़ों को, उस दर्द वाली कैफियत को अभी भी भूला नहीं पाया हूँ। अपनी आँखों में छुपाए फिर रहा हूँ। यानी आँखों में छुपाए रखना मतलब उसकी आँखों में आज भी सब वो चीज़ है। आप किसी चीज़ के लिए आपको बोला जाए कि इमेजिन करिए, आप क्या करिए? इमेजिन करिए। तो आप उस चीज़ को तसव्वुर करते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो आपको चीज़ नज़र आने लगती है कि हाँ फ़लाँ जगह ऐसा हुआ। आपने कोई हादसा देखा, कोई मैटर देखा, कोई अच्छी चीज़ देखी, और आपको वो सब चीज़ क्या याद रहती है। आपको बोला जाए तसव्वुर कीजिए कि आपने जब वो चीज़ देखी थी कैसा लगा था, आपको ऐसा लगता है वो चीज़ आपको वापस नज़र आ रही है। हालाँकि वो चीज़ आपकी आंखों के सामने नहीं होती, पर फिर भी आपके जहन में वो चीज़ दिखती है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे मानिए आपको चीज़ क्या आ रही है? नज़र आ रही है। तो शायर भी यही कहता है, उन सब
सब चीज़ों को अपनी आँखों के अंदर, अपने जहन में उन सब चीज़ों को लेकर मैं बैठा हूँ, फिर रहा हूँ। किनको? उन बुरी यादों को, उन बुझी हुई यादों को, उन दुख दर्द भरे मेरे दिनों को, उन परेशानियों वाले भरे हुए दिनों को मैं अपनी आँखों में आज भी लेकर घूम रहा हूँ। अपने जहन में उन सारी यादों को जो बहुत बुरी यादें हैं, जो अच्छी यादें नहीं हैं, उन गम भरे दिनों को, उन तकलीफ़ भरी हालतों को अपने जहन में क्या आज भी लेकर मैं घूम रहा हूँ। शायर ने कुछ ऐसे दिन गुजारे हैं जो इसकी ज़िंदगी में अच्छे नहीं रहे हैं। वो चाहता है उन बातों को भुला देना, पर वो भुला नहीं पाता है और हमेशा उसके जहन में वो बातें क्या रहती है? ताज़ा रहा करती है। अगला शेर फरमाइए, समात फरमाए। देते हैं सुराग फसले गुल का, शाखों पे जले हुए बसेरे। देते हैं सुराग, देते हैं सुराग, देते हैं सबूत, देते हैं क्या देते हैं? फसले गुल का। फसले गुल कहते हैं बाहर का मौसम। फसले गुल का मतलब बाहर का मौसम, बाहर का मौसम आने वाला है, इस बात का सबूत देते हैं। कौन देते हैं? शाखों पर यानी डालियों पर जले हुए बसेरे, जले हुए बसेरे इस बात का सबूत देते हैं कि क्या आने वाला है? बाहर का मौसम आने वाला है। कौन देता है? शायर का कहने का मतलब क्या है? शायर ये कहना चाहता है कि जिस तरह पतझड़ का मौसम होता है, पतझड़ का एक बहुत हरा भरा पेड़ है, ठीक है, और जब पतझड़ का मौसम आता है सारे पत्ते शाखों से झड़ जाया करते हैं। सारे पत्ते क्या होते हैं? हरे भरे पत्ते सूख जाया करते हैं, हरा भरा पेड़ सूख जाया करता है, सारे पत्ते सूख कर मुरझा जाते हैं और हवा चलने से वो सारे पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ पूरा खाली हो जाया करता है। तो ये बात इस बात का सबूत है, जब वो सारे पत्ते झड़ जाया करते हैं, ये बात इस बात का सबूत है कि जब सारे पत्ते झड़ गए हैं, ये पतझड़ का मौसम अब जाने वाला है और बहार का मौसम आने वाला है। अब बहार आएगी। पतझड़ और बहार को शायर ने खुशियों और गमों से तशबीह दिया है। शायर कहता है ये जो गम के दिन हैं, ये इस बात का सबूत है कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे। ये जो गम के दिन आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि हाँ अब ज़िंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। ये गम के दिन जाएंगे तभी तो खुशी के दिन आएंगे। तो हमें उन गमों के दिनों में भी हौसला रखना चाहिए, हमें गमों के दिनों में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि वो हमारी ज़िंदगी से उन गमों को दूर करे और अच्छे दिन ले आए। अगर हमेशा ही अच्छे दिन चलते रहेंगे, अगर हमेशा ही ज़िंदगी नॉर्मल वे में चलती रहेगी, तो हमें कैसे अंदाज़ा होगा इस बात का कि हमारी ज़िंदगी खुशगवार है या हमारी ज़िंदगी सुकून में है। ज़िंदगी का मज़ा तो तब आएगा जब गम के बाद कोई खुशियाँ मिले, तभी तो उन खुशियों का एहसास होगा, तभी तो पता लगेगा हमारी ज़िंदगी में खुशी आई भी है। नहीं तो ज़िंदगी हमेशा ही नॉर्मल वे में चलती रहेगी, तो हमें खुशियों का पता भी हमें कैसे चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या आई हैं? खुशियाँ आई हैं। तो शायर यही बात कहना चाहता है कि पतझड़ का मौसम अब आ चुका है, तो पतझड़ के मौसम इस बात का सबूत देते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में क्या आने वाला है? बाहर का मौसम आने वाला है। ये जो डालियों से पत्ते झड़ गए हैं, तो ये जले हुई डालियाँ, ये गिरी हुई झड़ी हुई डालियाँ इस बात का सबूत देती है कि अब बाहर का मौसम आने वाला है। ये गम के दिन सबूत देते हैं कि अब ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। अगला शेर देखिए। मंजिल ना मिली तो काफिलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। मंजिल नहीं मिली तो काफिलों ने क्या कर लिया है? रास्ते में ही जमा लिए हैं डेरे, रास्ते में ही अपना घर बना लिया अगर मंजिल नहीं मिली तो। शायर का कहने का मतलब क्या है? शायर कहता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक मकाम को पाने के लिए एक सफ़र तय करता है, एक सफ़र तय करता है, और एक वक्त आता है वो एक सोच के साथ, एक उम्मीद के साथ उस सफ़र पे निकलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये कामयाबी पर पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में ये मकाम हासिल कर लूँगा। और जब उसे वो कामयाबी हासिल नहीं होती तो वो रास्ते में ही अपना घर बना लेता है, सफ़र के बीच में ही अपना घर बना लेता है। यानी मतलब कहने का ये है कि वो उस मंजिल को जब नहीं पा पाता है, जब वो मंजिल उसे नहीं मिलती है, वो उस कामयाबी को नहीं पा चुका होता है, तो वो जिस हालत में होता है उसी पर क्या कर लेता है? सब्र कर लेता है।
तो जब काफ़िले वालों को क्या नहीं मिली, मंजिल नहीं मिली, जो जत्था जा रहा था, जो काफ़िला जा रहा था, जो सफ़र के लिए जो यात्रियों का एक समूह जा रहा था, वो जिस मंजिल पर पहुंचना चाहता था और उनको वो क्या नहीं मिली, मंजिल नहीं मिली, मंजिल आने में बहुत देर हो गई, तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में ही अपना घर बना लिया, रास्ते में ही डेरा जमा लिया। इस बात को पुराने और नए दोनों ही ढंग से समझें। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, बसों का, ट्रेन्स का, एरोप्लेन्स का इस तरह का सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो लोग अपने घर से दूसरी जगह जाते थे, कोई सफ़र किया करते थे, तो कुछ लोगों का समूह हुआ करता था और वो लोग अपने घर से समूह बनाकर, झुंड बनाकर, काफ़ी लोग इकट्ठा होकर एक सफ़र को तय किया करते थे। ठीक है, उसमें बच्चे बूढ़े काफ़ी लोग एक साथ हुआ करते थे और सफ़र को पैदल ही और जानवरों के ऊपर इस सामान लाद कर ही सफ़र तय किया जाता था। उस सफ़र में जंगलात भी आया करते थे, सहरा रेगिस्तान भी आया करते थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े खेत खलिहान सब कुछ आया करता था और सफ़र तक जब इंसान नहीं पहुंच पाता था, वो जिस मंजिल पर, जिस जगह वो जाने वाला था, वहां तक जब वो नहीं पहुंच पाता था और जब रात हो जाया करती थी, तो रात में ही क्या करते थे, किसी पेड़ के किनारे, किसी जगह पर अपने तंबू लगा दिया करते थे, डेरा जमा लिया करते थे कि कल सुबह हम अपनी मंजिल के लिए वापस रवाना होंगे, अगले दिन हम अपना सफ़र वापस शुरू कर देंगे। तो यहीं पर भी ये बात तो ही पुराने ज़माने की, इसी बात को शायर ने यूँ बयान किया है कि इंसान जिस मंजिल के लिए निकला था, जिस कामयाबी के लिए, जिस चीज़ को, मकाम को हासिल करने के लिए, जिस ओहदे को पाने के लिए, जिस कामयाबी को पाने के लिए शायर ने क्या किया था, जतन किए थे, जिस मंजिल को पाने के लिए शायर ने कोशिशें की थी, और अब जब उसे मंजिलें नहीं मिली है, जब उस मकाम पर नहीं पहुंच पाया है, तो उसे क्या कर लिया है, उसने जिस हालत में वो है उसी पर उसने क्या कर लिया है, सब्र कर लिया है। और इंसान को यही करना चाहिए। बेशक इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इंसान जिस हालत में होता है उसे हर हाल में सब्र करना ही चाहिए। अगला शेर देखिए। जंगल में हुई है शाम हमको, बस्ती से चले थे मुँह अंधेरे। जंगल में हुई है शाम हमको, बस्ती से चले थे मुँह अंधेरे। यानी मैं सफ़र कर रहा था, और सफ़र करते करते जंगल में ही क्या हो गई, शाम हो गई। जंगल में ही शाम हो गई, जबकि मैं चला कब था, बस्ती से चला था, अपने घर से चला था मुँह अंधेरे। यानी मुँह अंधेरे का मतलब वही सुबह का वक्त, मुँह अंधेरे सुबह का वक्त, मुँह अंधेरे मतलब सुबह से पहले वाला वक्त, सुबह से भी थोड़ा पहले वाली सुबह, जब सुबह अंधेरा वाला टाइम हुआ करता है, फजर का वक्त जिसे कह लिया जाए। ठीक है, मैं निकला था बहुत कम वक्त, बहुत जल्दी निकला था, ये सोचकर मैं बहुत जल्दी निकला था, ये सोचकर कि मैं उस टाइम में वहाँ पहुँच जाऊँगा, उस वक्त में वहाँ पहुँच जाऊँगा, और एक टाइम वो आएगा जब शाम होने से पहले पहले मैं उस जंगल को क्रॉस कर चुका हूँगा और मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा, अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये देखिए क्या हुआ, मेरी रफ़्तार इतनी धीमी थी, मेरा चलने का ढंग इतना कमज़ोर था कि मुझे तो जंगल में ही शाम हो गई है। मैं जंगल को क्रॉस भी नहीं कर पाया, मैं जंगल को पार भी नहीं कर पाया, और यहीं मुझे शाम हो गई है, अंधेरा हो गया और अब मैं जंगल में फंसा रह गया। काश मैं थोड़ा जल्दी निकला होता। लेकिन शायर फिर भी कहता है, मैं तो जल्दी ही निकला था, मैं तो मुँह अंधेरे ही निकला था, ये सोचकर कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, ये सोचकर कि मैं वक्त पर पहुँच जाऊँ, पर फिर भी नहीं पहुँच सका, फिर भी मुझे जंगल में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। शायर क्या कहना चाहता है बात, शायर कहना चाहता है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, हम कोशिशें तो बहुत करते हैं कि हम जल्दी निकल जाएं, हम घर से बहुत जल्दी निकल जाएं ताकि हम टाइम से वहाँ पहुँच जाएं, उसके बाद वहाँ पहुँच जाएं, उसके बाद वहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर ऐसा होगा कि जब जंगल वाला टाइम आएगा तो जंगल दोपहर में क्रॉस हो चुका होगा, और जब तक मैं जंगल क्रॉस कर चुका हूँगा तब तक शाम हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब शाम हो जाएगी तो शाम होने से पहले पहले मैं जंगल का और रास्ता वो क्रॉस कर चुका हूँगा और मैं अपने मंजिल तक पहुँच चुका हूँगा। मैंने कोशिश तो बहुत की थी जल्दी निकलने की। यही बात हमारे साथ भी लाजमी है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, हम अपनी कामयाबी के लिए कोशिश तो बहुत करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, अपने मकाम को पहुंच जाए, कुछ कामयाबी हासिल कर लें। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती है, उसके बावजूद अगर हमें हमारा वक़ार नहीं मिलता है, उस मेहनत के बावजूद, उस कोशिश के बावजूद अगर हमें हमारी मंजिल नहीं मिल पाती है, वो सक्सेस हमें नहीं मिल पाती है जिसकी हमें तमन्ना थी, जिसकी हमें ख्वाहिश थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस सक्सेस के लायक नहीं थे, बल्कि हमने कोशिश तो की थी, और हर चीज़ का मिल जाना, हर चीज़ का हासिल हो जाना, ये खुदा रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार की बात है, इंसान के इख्तियार की बात नहीं है। इंसान का काम है सिर्फ कोशिशें करना, दुआएं करना, और कुछ ना हो सके तो सब्र करना।
पहले कोशिश करना, उस कोशिश के साथ दुआएं करना कि आप उस कामयाबी को पालें, और फिर भी कुछ ना हो सके तो क्या करना, सब्र करना। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और ज़रूरी नहीं है आपको आपकी कामयाबी मिल ही जाए, ज़रूरी नहीं है आपको आपकी सफलता मिल ही जाए। हालांकि बहुत सारे मोटिवेटर्स, बहुत सारी किस्सों में, कहानियों में ये सब बातें आपको बार बार रियलाइज़ कराई जाती है। बेशक सफलता की कुंजी ये है, मेहनत का ज़रिया ये है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसी वैसी आपने बहुत सारी लाइन सुनी होगी। पर मेरा नतीजा, मेरा नज़रिया, मेरी सोच ये कहती है इंसान का काम है कोशिश करना, इंसान का काम है कोशिश करना, इंसान का काम है दुआएं करना, और ज़रूरी नहीं है उसको हर चीज़ वो मिले ही मिले जिसकी उसने क्या की थी, तमन्ना की थी। बेशक उसका रब बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या चीज़ बेहतर है। जिस मंजिल को पाने की हम कोशिश करते हैं, जिस मंजिल के पीछे हम दिन रात भाग दौड़ करते हैं, क्या पता वो मंजिल हमारे लिए बेहतर है या नहीं, ये बात खुदा बेहतर जानता है, इंसान नहीं। बेशक हमें एक वक्त को ये लगता है कि हमारी मंजिल हमसे दूर हो गई है, हम जिस मंजिल के लिए कोशिश कर रहे थे हम उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाए हैं, शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई, हम अपने आप को कोसते रहते हैं, मगर ये सही नहीं है। हमारा काम है कोशिश, बहुत सारी कोशिश, और उसके बाद भी ना मिले तो बेशक सब्र कीजिए और शुक्र कीजिए, हो सकता है खुदा ने आपके लिए उससे बेहतर मंजिल आपके लिए मुकर्रर कर रखी हो। चलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चला गया, कुछ बातें मुझसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी, इसलिए आप भी कोशिश करिए, बस कोशिश करिए। कामयाबी मिलना ना मिलना, आपकी ज़िंदगी में कुछ वक़ार हासिल होना ना होना, कुछ चीज़ का पाना, कुछ चीज़ का खोना, ये सब कुछ किसके हाथ की बात है? खुदा के हाथ की बात है, आपके हाथ की नहीं। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। रुदाद सफ़र ना छेड़ नासिर, फिर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। रुदाद सफ़र की कहानी, रुदाद सफ़र यानी सफ़र की कहानी, सफ़र की बातें ना छेड़ नासिर, यानी इतनी बातें कहने के बाद जब किसी ने नासिर काज़मी से जब किसी ने पूछा कि सफ़र के हालात कैसे थे, आपका सफ़र कैसा गुजरा, तो उन्होंने कहा कि रुदाद सफ़र ना छेड़, मेरे सफ़र की कहानी को छेड़ मत, मेरे सफ़र की कहानी को जानने की कोशिश मत कर, क्योंकि जब अगर मैं सफ़र की कहानी को शुरू करूँगा तो फिर मेरे आंसू रुकेंगे नहीं। अश्क यानी आंसू, फिर मेरे आंसू थमेंगे नहीं, मेरे आंसू रुकेंगे नहीं, मैं ज़ारो कतार रोने लग जाऊंगा। मेरे सफ़र की कहानी को छेड़ मत। कहना ये चाहते हैं, शायर का कहने का मकसद ये है कि शायर कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के उन हालातों को, जो शायर की ज़िंदगी बीती है, जो शायर की ज़िंदगी गुजरी है, उसके बारे में कहते हैं शायर कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे गम देखे हैं, ऐसी तकलीफ़ें देखी है, ऐसी परेशानियां देखी है कि तुम उसके बारे में पूछो मत। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बीती हुई कहानियाँ बताने बैठूँगा, अगर मैं अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में आपको बताने बैठूँगा तो मैं इतना ज़ार रोने लगूँगा, क्योंकि मेरे सब गम क्या हो जाएंगे, मेरे सब ज़ख्म क्या हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिन यादों ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, जिन हालातों से गुजरा हूँ वो बहुत ज़्यादा दुख दर्द वाले हालात रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे पुराने दिन वापस याद मत दिलाओ, मेरे उस सफ़र को छेड़ो मत, उस ज़िंदगी के सफ़र को वापस याद दिलाने की कोशिश मत करो, मेरे हाल जानने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें तो हाल बता दूँगा पर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाऊँगा। ठीक है, ये था शायर का से मतलब। शायर इस बात में, ये जो ख़ास लिखी गई है गज़ल, जिस बात पे लिखी गई, जिस मैटर पे लिखी गई है, ये है तक़सीम वतन के बाद। ठीक है, मुल्क के बंटवारे के बाद शायर जब वहाँ जाकर रह जाते हैं तो शायर की बहुत सारी यादें होती है। एक इंसान की बहुत सी यादें होती है, उसके घर से जुड़ी हुई, उसके दोस्तों से जुड़ी हुई, उसके घर बार से जुड़ी हुई, और जब उसे घर बार, उसके दोस्त जब छोड़ के चले जाते हैं, जब वो उस जगह से दूर हो जाता है तो उसे रह कर वो सब बातें क्या होती है, याद आती है, वो बातें हमेशा उसके जहन में रहती है। इसलिए शायर ने सारी बातें बोली है कि वो सारी बातें मैं अपनी आँखों में छुपाए घूम रहा हूँ, वो जो मेरी पुरानी यादें हैं सब दिल में दबाए घूम रहा हूँ, बस किसी तरह अपने आप के अपने आंसुओं को रोक कर बैठा हूँ, और प्लीज़ किसी भी तरह मुझसे मेरे हाल जानने की कोशिश मत करो। मैं अपने हाल तो सुना दूंगा पर ज़ारो कतार रोने लग जाऊंगा, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाऊंगा। मुझे अपने दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, वो बंटवारा, मुल्क का बंटवारा, वो मेरा साथियों का बिछड़ना, वो सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा क्या देता है, तकलीफ़ देता है। अपने इस दर्द को शायर ने इस तरह अल्फाजों में पिरोने की
कोशिश की है, जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने पेश किया है। बेशक नासिर काज़मी ने बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत गज़ल कही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये गज़ल समझ में आई होगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट गज़ल में, नेक्स्ट सबक में बहुत सारे सवालात के साथ। आपको इस गज़ल से रिलेटेड, दूसरी गज़लियात से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई क्यूरी अगर आपके जहन में हो, आप बेझिझक मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए क्या रहूँगा, तैयार रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को खुद सुनेंगे और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।